हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसी के कुछ क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर रिकैप हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। आपको क्या करना है, साथ के साथ नोट डाउन करने हैं क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन सिंपल है बच्चों। देखिए कंपेयर करना है आपको कि अगर अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए हैं और अनुपम ने 7 ओवर में 63 रन बनाए हैं। तो अनीश ने 6 ओवर में 42 बनाए और अनुपम ने 7 ओवर में 63 रन बनाए हैं। एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए हैं ये आपको चेक करके बताना है। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप सबने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए इसमें आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको कंपेयर करने हैं ये, ठीक है, तो दोनों को क्या करना है, सेम स्केल पे लाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे अनीस का 6 ओवर में कितने रन बने हैं ये पता है, हम चेक करेंगे कि अनीस ने 1 ओवर में कितने रन बनाए। उसी तरह से अनुपम ने 7 ओवर में कितने रन बनाए हैं ये पता है, तो हम चेक करेंगे अनुपम ने 1 ओवर में कितने रन बनाए हैं। अब दोनों के एक एक ओवर के रन आ गए तो पता लग जाएगा भाई किसने कितने रन बनाए। भाई जो हर एक ओवर में ज्यादा रन बना रहा है ओवरऑल भी तो वो ज्यादा रन बनाएगा। तो या तो हमें दोनों के 7-7 ओवर में कितने रन है ये पता हो तब हम कंपेयर कर सकते हैं, या फिर दोनों ने 6-6 ओवर में कितने रन बनाए तब हम कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इससे सिंपल ये है कि दोनों ने एक ओवर में कितना रन बनाए उससे कंपेयर कर सकते हैं। यही है यूनिटरी मेथड का एक और सवाल। तो किस तरह से करेंगे आप लिखेंगे अनीश द्वारा 6 ओवर में बनाए गए रन। कितने बनाए इसने, 42। तो हमें तो एक ओवर के निकालने हैं, तो आप लिखेंगे अनीश द्वारा एक ओवर
बनाए गए रन। ठीक है, कितने हो गए ये भाई? ये हो गए 42/6। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 6 का टेबल अगर आता है तो 6 सत्ते 42, 7 आ जाते हैं। मतलब एक ओवर में अनीस 7 रन के हिसाब से बना रहा है, तो टोटल 6 ओवर में 42 रन बन गए। अब हमें यही चीज करनी है अनुपम के साथ। ठीक है, तो आप लिखेंगे अनुपम द्वारा 7 ओवर में बनाए गए रन। अब 7 ओवर में ये 63 रन बनाता है, हमें 1 ओवर का निकालना है। तो अनुपम द्वारा 1 ओवर में बनाए गए रन कितने होंगे? 63/7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ओवर का पूछा गया है, तो ये 63/7 होगा। 7 9 जा 63, तो इसके 1 ओवर में 9 रन बने। तो बताइए अधिक रन किसने बनाए हैं, अनुपम ने या अनीश ने? अनीश 1 ओवर में 7 बनाता है, जबकि अनुपम 1 ओवर में 9 बनाता है। तो अधिक रन अनुपम ने बनाए और अनीश ने कम रन बनाए। तो एंड में फाइनली आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि अनुपम ने अधिक रन बनाए। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने? अगला सवाल देखेंगे। सवाल बहुत सिंपल है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है इसको भाई, अनुपात है 1:2। तो भाई 2 हैं, 2 लोग हैं, कृति और किरण, इन दोनों को क्या बोलते हैं, 60 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो 60 रुपए को कुछ इस प्रकार बांटना है कि 1:2 में इनको रुपए मिले। ठीक है, 1:2 में बांटना बेसिकली 60 रुपए को। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कैसे हम अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, साथ साथ आप करते जाइए। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो अनुपात है उसके कितने हिस्से हैं। तो अनुपात के 2 हिस्से हैं। कौन से हैं? 1 और 2 हैं, पता है। अब दोनों हिस्सों का योग कितना होगा? अतः दोनों हिस्सों का योग कितना होगा बताइए? ऐड कर लेते हैं ना, 1 + 2 ये हो जाएगा 3। दोनों हिस्सों का योग 3 आ गया। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रह गया। अब जो कृति है उसका हिस्सा कितना है ये पता लगाते हैं।
देखिए उसका हिस्सा होगा टोटल, जो योग है, दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों का योग है 3, और जो कृति है उसका हिस्सा कितना है, वही 1 है। 1:2 है ना, तो कृति का 1 हिस्सा है और किरण के 2 हैं, तो 1/3 हिस्सा किसका होगा, कृति का होगा। किसमें से, 60 रुपए में से। तो मैं इंटू 60 कर देता हूं, कितना आ गया, ये आ गया 20। तो 20 रुपए आ गया। इसके बाद क्या करना है, अब किरण का हिस्सा कितना है ये हमें चेक करना है। ठीक है, किरण का हिस्सा, भाई यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि टोटल हिस्से 3 है लेकिन किरण के उनमें से 2 हैं, बटे 60 आप कर देंगे, ये 20 आ गया, 20 दूनी 40। तो किरण को 60 में से 40 रुपए मिलेंगे और कृति को 20, तभी ये 1:2 में डिवाइड होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बच्चों अगला सवाल जो है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे। 6:4 क्या है, 6:4 के 2 तुल्य अनुपात, 2 तुल्य अनुपात लिखिए, है कि नहीं सिंपल। भाई 6:4 है, इसके 2 इक्विवेलेंट रेशियोज आपको लिखने हैं, तुल्य अनुपात लिखने हैं। तुल्य अनुपात का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो इजीली आप कर पाएंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स इसको किस तरह से हम कर सकते हैं सॉल्व, देखिए 6:4 है, इसके आपको तुल्य अनुपात लिखने हैं। क्लियर है, तुल्य अनुपात कैसे लिख सकते हैं 6:4 का, देखिए अगर हम एक तुल्य अनुपात लिखेंगे तो सबसे पहले हम 6:4 को 6/4 लिख सकते हैं। अब जो ये फ्रैक्शन है इसका तुल्य अनुपात लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। तो ये कितना आ गया 12 और ये आ गया 8, कितना आ गया 8। तो क्या हो गया 12:8। तो 12:8 क्या है, 6:4 का एक तुल्य अनुपात है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा अगर अनुपात आप करना चाहते हैं तो देखिए 6:4 है, इसको मैं 6/4 लिख देता हूं। इस बारी मैं अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, अगर चाहता हूं तो इसको ऐसे भी कर सकता हूं, भाई 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया, वो भी इसका तुल्य अनुपात होगा। या फिर अगर आप चाहो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। क्या हो गया 3:2। तो 6:4 के तुल्य अनुपात, क्या तुल्य अनुपात कितने हैं, तुल्य अनुपात 12:8 और 3:2 है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है बच्चों, एक और सवाल करेंगे हम। ये है 90 सेंटीमीटर, ठीक है 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को और इनका रेशियो आपको बताना है।
तो बच्चों क्या करना है आपको, देखिए सिंपली आपको जो इनका रेशियो है, ठीक है, वो निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पे एक तो 90 सेंटीमीटर हो गया, इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो। और ये जो 1.5 मीटर है, इसको क्या करेंगे, 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 सेंटीमीटर में क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब दोनों सेंटीमीटर में हो गए तो रेशियो निकालना इजी है। क्या करना है अनुपात निकालने के लिए, अब 90 का, ठीक है, 90 का 150 से अनुपात निकाल लीजिए आप। कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये 3 तिया 9, 3 पंचे 15, ये आ गया 3/5, दैट इज 3:5। तो इस तरह से आप अनुपात निकाल सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो इकाई है वो सेम होनी चाहिए बच्चों, तब आप अनुपात इजीली निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूं आपका रिवीजन भी इस चैप्टर का अच्छे से हो गया है। अब ये चैप्टर आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। किसी को कोई डाउट आता है, नेक्स्ट सेशन में आप क्लियर कर लें इस चैप्टर से रिलेटेड। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।